ओम शांति। आज 29 अगस्त 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको पुण्य आत्मा बनने की विधि सिखाई। ये संगम युग है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनने का युग। इस संगम के समय पर अटेंशन रहे कि हमें याद की यात्रा में रहना है, चलते फिरते भी एक बाबा की याद रहे और आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। इतना अभ्यास करना है कि देह भान नष्ट हो जाए। देह भान से ही विकारों की उत्पत्ति होती है। बाबा ने याद दिलाया कि इस संगम के समय पर आप बच्चों को पूरा अटेंशन अपने ऊपर रखना है कि इस समय हमसे कोई भी पाप कर्म ना हो, दैवी कर्म करने हैं। निराकार शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाने आते हैं। अच्छी रीति पढ़ना है, चेक करना है मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, मेरा बुद्धियोग कहीं भटकता तो नहीं। जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को बहुत याद करते हैं, गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे ही बच्चों को मेहनत करनी है शिव बाबा को याद करने की। वही बागवान है, वही खिवैया है, जीवन नैया को पार लगाने वाले। बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम शिव बाबा से हैंडशेक करते हैं। इस ब्रह्मा के द्वारा हमें पढ़ाने वाला स्वयं निराकार शिव बाबा हैं और वो कहते हैं, मीठे बच्चे, दे सही दे के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो, इसी में तुम्हारी सेफ्टी है। बाबा कहते, ये इस समय तुम्हारे को माया ने चारों ओर घेर लिया है, तुम माया के चंबे में फंस गए हो। बाबा को भी संकल्प रहता है, मैं जाऊं इन्हें छुड़ाऊं, कहीं ये पुरानी दुनिया के नाले में ना बह जाएं। जब बाबा आते हैं तो बहुत थोड़ी आत्माएं बाबा को पहचानती हैं। अभी तो कितने ऐसे हैं जो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए गलत बोलते हैं। बाद में समझेंगे कि ये जो बातें सुना रहे हैं ये सच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। आपका फर्ज है सबको बाबा का पैगाम देना। देवाभिमान में आने से ही सारे विकर्म होते हैं। बड़ा कहावना, बड़ा दुख पाना। देवाभिमान में आकर भिन्न भिन्न विकार जन्म लेते हैं। अब आत्म अभिमानी बनने की खूब मेहनत करो। ये साधना निरंतर करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना है। देह विमान में कभी नहीं आना। क्वेश्चन है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो। याद की यात्रा में गफलत नहीं करो। आत्म अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ कर काम शत्रु पर जीत प्राप्त करो। ये समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ये समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। ओम शांति। बाबा ही रोज बच्चों से पूछते, शिव बाबा के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि बछड़े वाल है। आत्माएं तो अनादि है ही, बाप भी है। इस समय जबकि बाप और दादा दोनों हैं, तब बच्चों की संभाल होती है। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों हैं। बाप दादा बच्चों की संभाल करते हैं। कितने बच्चे हैं जिनकी संभाल करनी होती, एक एक का पोता मेल रखना होता। जैसे लौकिक बाप को भी फुरना रहता है ना, समझते हैं हमारा बच्चा भी इस ब्राह्मण कुल में आ जाए तो अच्छा है। हमारे बच्चे भी पवित्र बन पवित्र दुनिया में चले, कहाँ इस पुरानी माया के नाले में बह ना जाएं। बेहद बाप को
बच्चों का फुरना रहता है, कितने सेंटर्स हैं, किस बच्चे को कहाँ भेजना है जो सेफ्टी में रहे। आजकल सेफ्टी भी मुश्किल है, दुनिया में कोई भी सेफ्टी नहीं। स्वर्ग में तो हर एक की सेफ्टी है, यहाँ कोई की सेफ्टी नहीं। कहाँ ना कहाँ विकारों रूपी माया के चंबे में फंस पड़ते हैं। अब तुम आत्माओं को यहाँ पढ़ाई मिल रही है, सत्य का संग भी यहाँ है। यहाँ ही दुख धाम से पार सुख धाम में जाना है, क्योंकि अब बच्चों को पता पड़ा है दुख धाम क्या है, सुख धाम क्या है। बरोबर अभी दुख धाम है, हमने पाप बहुत किए और वहां पुण्य आत्माएं ही रहती हैं। अभी हमें पुण्य आत्मा बनना है। अब तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जान गए हो। अब तुम हर एक अपने 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी जानते हो, दुनिया में नहीं जानते। बाबा ने आकर सारी जीवन कहानी समझाई। अब तुम जानते हो हमें पुण्य आत्मा बनना है याद की यात्रा से। इसमें बहुत धोखा खाते हैं गफलत करने से। बाबा कहते इस समय गफलत अच्छी नहीं, श्रीमत पे चलना है। इसमें मुख्य बात कहते एक तो याद की यात्रा में रहो, दूसरा काम महाशत्रु पर तुम्हें जीत पानी है। बाप को सब पुकारते हैं क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उनसे शांति और सुख का वर्षा मिलता है। आगे देह अभिमानी थे तो कुछ पता नहीं था, अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बनाया जाता। नई को पहले पहले एक हद के, दूसरा बेहद के बाप का परिचय देना है। कोई भी आता है पहले उन्हें हद के पिता, लौकिक पिता और पारलौकिक पिता का परिचय देना है। बेहद के बाप से बहिष्ट नसीब होता है, हद के बाप से दोजक नरक नसीब होता है। बच्चा जब बालिग बनता तो प्रॉपर्टी का हकदार बनता है, जब समझ आती है फिर धीरे धीरे माया के अधीन बन जाते हैं। वह सब है रावण राज्य, विकारी दुनिया की रस्म रिवाज। अब तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया बदल रही है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। एक गीता में ही विनाश का वर्णन है, और कोई शास्त्र में महाभारत महाभारी लड़ाई का वर्णन नहीं है। गीता का है ये पुरुषोत्तम संगम युग। गीता का युग माना आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। गीता है ही देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाबा कहती इस नई दुनिया स्थापन करने का युग है। इस गीता ज्ञान से ही नई दुनिया की स्थापना हो रही है। मनुष्यों को भी बदलना है, मनुष्य से देवता बनना है। नई दुनिया में जरूर दैवी गुणों वाले मनुष्य चाहिए। इन बातों को दुनिया नहीं जानती, उन्हें कल्प के आयु का टाइम बहुत दे दिया। अब तुम बच्चों को बाबा समझा रहे हैं, तुम समझते हो बरोबर शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। अंदर में खुशी होनी चाहिए, बाबा हमें पढ़ाते हैं। बाबा स्वयं आकर कहते बच्चे मुझे याद करो, बाबा ही ज्ञान सागर है। अब तुम बच्चों को बड़ों बड़ों को समझाना है, आपस में मिलकर राय करनी है कि सर्विस की वृद्धि कैसे हो, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। एक समय की बहुतों की सेवा, एक समय में अनेक आत्माओं को संदेश मिलना, विहंग मार्ग की सर्विस कैसे हो। ब्रह्मा कुमारियों के लिए जो इतना हंगामा करते हैं, फिर समझेंगे कि ये तो सच्चे हैं, बाकी दुनिया झूठी है, इसलिए सच की नैया को हिलाते रहेंगे। तूफान तो आते हैं ना, तुम नैया हो जो पार जाती हो। जानते हो हमें इस मायावी दुनिया से पार जाना है। सबसे पहले नंबर में तूफान है देह अभिमान का, वो है सबसे बुरा। इसमें सबको पतित बना दिया। देह अभिमान के तूफान ने सबको पतित बनाया। तभी तो बाबा कहते काम शत्रु है, ये जैसे बहुत तेज तूफान है। कोई तो इन पर जीत पाए हुए हैं, ग्रस्त व्यवहार में गए हुए हैं, फिर कोशिश करते हैं बचने की। कुमार कुमारियों के लिए बहुत सहज है, इसलिए नाम गाया हुआ है कन्हैया। कन्याओं का कन्हैया गाया हुआ है। इतनी कन्याएं जरूर शिव बाबा की होंगी, देहधारी श्री कृष्ण की तो इतनी कन्याएं हो ना सके। अब तुम इस पढ़ाई से पटरानी बन रहे हो, इसमें पवित्रता मुख्य चाहिए। अपने आप को देखना है, मेरा याद का चार्ट ठीक है,
बाबा के पास कोई का 5 घंटे का, कोई का 2-3 घंटे का चार्ट आता, कोई तो लिखते ही नहीं, बहुत कम याद करते हैं। सबकी यात्रा एक रस हो ना सके, अजुन ढेर बच्चे वृद्धि को पाएंगे। हर एक को अपना चार्ट देखना है, मैं कहाँ तक पद पा सकूंगा, कहाँ तक खुशी है। हमें सदैव खुशी क्यों नहीं होती, जबकि ऊंच से ऊंच बाप के बने। ड्रामानुसार तुमने भक्ति बहुत की, भक्तों को फल देने के लिए बाबा आए हैं। रावण राज्य में विकर्म ही होते हैं। तुम पुरुषार्थ करते हो सतो प्रधान दुनिया में जाने का। जो पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो सतो में आएंगे। सब थोड़ा इतना ज्ञान लेंगे, संदेश जरूर सुनेंगे, फिर कहाँ भी होंगे, इसलिए कोने कोने में जाना है। विलायत में भी मिशन जानी चाहिए, जैसे बोधियों की, क्रिश्चियन की यहाँ मिशन है ना, दूसरे धर्म वालों को अपने धर्म में लाने की मिशन होती है। तुम समझाते हो हम असल में देवी देवता धर्म के हैं, अब हिंदू धर्म के बन गए। तुम्हारे पास बहुत करके हिंदू धर्म वाले ही आएंगे, उनमें भी जो शिव के देवताओं के पुजारी होंगे वो आएंगे। जैसे बाबा ने कहा राजाओं की सेवा करो, वो अक्सर करके देवताओं के पुजारी होते, उनके घर में मंदिर रहते, उनका भी कल्याण करना है। तुम भी समझो हम बाबा के साथ दूर देश से आए हैं, बाप भी आए हैं नई दुनिया स्थापन करने। तुम भी कर रहे हो, जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। अंदर में नशा रहना चाहिए। हम शिव बाबा के साथ आए हैं दैवी राज्य स्थापन करने, सारे विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए। आश्चर्य लगता है इस देश में क्या क्या करते रहते, पूजा कैसे करते। नवरात्रि में देवियों की पूजा होती है, रात्रि है तो दिन भी है। तुम्हारा एक दिन गीत भी है ना, क्या क्या कौतुक देखा। मिट्टी का पुतला बनाए, श्रृंगार कर उसकी पूजा करते हैं। उनसे फिर दिल इतनी लग जाती, जब डुबोने जाते हैं तो रोने लगते हैं। मनुष्य जब मरते तो अर्थी को भी ले जाते हैं, हरि बोल करके उन्हें डुबो देते। जाते तो बहुत है ना, नदी तो सदैव है। तुम जानते हो ये यमुना का कंठा था जहाँ रास विलास करते थे। वहां तो बड़े बड़े महल होते हैं, तुमको ही जाकर बनाने हैं। जब कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनकी बुद्धि में चलता है, पास होकर फिर ये करेंगे, मकान बनाएंगे। तुम बच्चों को ख्याल रखना है, हम देवता बनते हैं। अब हम अपने घर जाएंगे, घर को याद कर बहुत खुशी होनी चाहिए। अब हम अपने घर मूल वतन में जाएंगे, याद करके बहुत खुशी होनी चाहिए। मनुष्य मुसाफरी करके घर लौटते हैं तो खुशी होती है। अब हम घर जाते हैं जहां जन्म हुआ था, हम आत्माओं का भी घर है मूल वतन। कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य इतनी भक्ति करते हैं मुक्ति के लिए, परंतु ड्रामा में पार्ट ऐसा है जो वापस जाने का कोई को मिलता नहीं। जानते हो, उनको आधा कल्प पार्ट जरूर बचाना है। भक्ति का पार्ट भी आधा कल्प चलता है, जानते हो, उन्हें भी ये पार्ट जरूर बजाना है। हमारे अब 84 जन्म पूरे होते हैं, अब वापस जाना है, फिर राजधानी में आएंगे। बस घर और राजधानी याद है। यहाँ बैठे भी कोई को अपने कारखाने याद आते रहते हैं। जैसे देखो बिड़ला है, कितने उनके कारखाने आदि हैं, सारा दिन उनको ख्यालात रहती होगी। उनको कहीं बाबा को याद करो तो कितनी उनको अटक पड़ेगी, घड़ी घड़ी धंधा आदि याद आता रहेगा। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज कन्याओं को। जीते जी मरना है, सारी दुनिया को भूल जाना है। जानते हो, अपने को आत्मा समझ हम शिव बाबा के बनते हैं, इसको जीते जी मरना कहते हैं। खुद को आत्मा समझ हम एक शिव बाबा के बनते हैं, इसी को जीते जी मरना कहते। दे सही दे के सब संबंध छोड़, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा का बन जाना है। शिव बाबा को याद करते रहना है, क्योंकि पापों का बोझा सिर पे बहुत है। क्यों याद करना है? क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। दिल तो सबकी होती है, हम जीते जी मरकर शिव बाबा के बन जाएं, शरीर का भान ना रहे। हम अशरीरी आए थे,
अशरीरी बनकर जाना है। बाबा के बने हैं तो बाबा के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए, ऐसा जल्दी हो जाए तो फिर लड़ाई भी जल्दी लगे। बाबा कितना समझाते, हम तो शिव बाबा के हैं ना, हम वहां के रहने वाले हैं, यहाँ तो कितना दुख है, अब ये अंतिम जन्म है। बाबा ने बताया, तुम सतो प्रधान थे तो और कोई नहीं था, तुम कितने साहूकार थे। भले इस समय जैसे पैसे कौड़ी हैं, परंतु ये तो कुछ है नहीं, कौड़ियां हैं, ये सब अल्पकाल सुख के लिए है। बाबा ने समझाया, पास्ट में दान पुण्य किया तो पैसा भी बहुत मिलता है, फिर दान करते हैं, परंतु ये है एक जन्म की बात। यहाँ तो जन्म जन्मांतर के लिए साहूकार बनते, जितना बड़ा कहाना उतना बड़ा दुख पाना। जिनको बहुत धन है वो बहुत फंसे हुए हैं, कभी ठहर ना सके। कोई साधारण गरीब ही सरेंडर होंगे, साहूकार कभी नहीं होंगे। वो कमाते हैं पुत्र पोत्रों के लिए कि हमारा कुल चलता रहे, खुद उस घर में नहीं आने वाले हैं। पुत्र पोत्रे आए जिन्होंने अच्छे कर्म किए, जैसे बहुत दान जो करते हैं तो वो राजा बनते हैं, परंतु एवर हेल्दी तो नहीं है। राजाई की तो क्या हुआ, अविनाशी सुख नहीं है। यहाँ कदम कदम पर अनेक प्रकार के दुख होते हैं, वहां ये सब दुख दूर हो जाते हैं। बाप को पुकारते हैं, हमारे दुख दूर करो। तुम समझते हो दुख दूर सब होने हैं, सिर्फ बाबा को याद करते रहो। तुम समझते हो दुख दूर सब होंगे सिर्फ याद से, सिवाय बाप के और कोई से वर्षा मिल नहीं सकता। बाप सारे विश्व का दुख दूर करते हैं। इस समय तो जानवर आदि भी कितना दुखी हैं, यह है दुख धाम। दुख बढ़ता जाता है, तमो प्रधान बनते जाते हैं। अभी हम संगम युग पे बैठे हैं, वो सब कलयुग में है। ये है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा हमें पुरुषोत्तम बना रहे हैं, ये याद रहे तो खुशी रहे। शिव बाबा हमें पुरुषोत्तम बनाने आए हैं, ये याद रहे तो खुशी रहे। भगवान पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, ये भला याद करो। उनके बच्चे भगवान भगवती होने चाहिए पढ़ाई से। भगवान तो सुख देने वाला है, फिर दुख कैसे मिलता है वो भी बाबा समझाते हैं। भगवान के बच्चे फिर दुख में क्यों हैं? भगवान दुख हरता सुख करता है, तो जरूर दुख में आते हैं, तभी तो गाते हैं। जानते हो बाप हमें राजयोग सिखा रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसमें संशय थोड़ा ही हो सकता है। हम बीके राजयोग सीख रहे हैं, झूठ थोड़ा ही बोलेंगे। कोई को ये संशय आए तो समझना चाहिए कि ये तो पढ़ाई है, विनाश सामने खड़ा है। हमें संगम युगी ब्राह्मण चोटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जो ब्राह्मण भी होने चाहिए। तुमको भी समझाया तभी तो निश्चय किया। बाकी मुख्य बात है याद की यात्रा, इसमें विघ्न पड़ते हैं। अपना चार्ट देखते रहो, हम कहाँ तक याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। मैं खुद कितना याद करता हूं, अंदर से खुशी मुझे कितनी रहती है। ये आंतरिक खुशी रहनी चाहिए कि हमें भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। बहुत खुशी होनी चाहिए, हमें भगवान पतित पावन का हाथ मिला है। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, बाबा से हम हाथ मिलाते हैं। निराकार शिव ब्रह्मा के द्वारा हमसे मिलते हैं, ये खुशी होनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। याद रहे अब मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं। वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहे हैं। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं।
इस आंतरिक खुशी में रहना है। इस पढ़ाई से हम स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इस आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्वयं पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी, फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मणका बन सकेंगे। स्वयं पर विजयी, स्वयं पर विजयी अर्थात अपने व्यर्थ भाव स्वभाव को श्रेष्ठ भाव भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्वयं पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। पहला स्वयं पर विजयी बनना, वही दूसरों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। स्लोगन है स्वयं के कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। स्वयं के कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले सच्चे राजयोगी हैं। अव्यक्त इशारा सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। आप बच्चों को ज्ञान के साथ साथ सच्चा रूहानी प्यार मिला, उस रूहानी प्यार ने प्रभु का बना दिया। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता, एक बाप का, दूसरा दैवी परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बना दिया। बाबा का प्यार, दैवी परिवार का प्यार, इस प्यार ने परवाना बना दिया। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वो स्वर्ग में जाता है। इस रूहानी प्यार ने प्रभु का बनाया। हर बच्चे को डबल प्यार मिलता है, एक बाप का, दूसरा परिवार का। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बना दिया। प्यार ही चुंबक का काम करता है, फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। संगम पर जो सच्चे प्यार में जीते जी मरता है वो स्वर्ग में जाता है। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहेंगे जिन्होंने हमें सदा विजयी बनाया, राजयोगी बनाया। मन ही मन अपने ऊंचे स्वमान को याद करें, मैं राजयोगी हूं, मैं आत्मा मन बुद्धि संस्कार की राजा हूं। इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। सर्वशक्तिवान गुणों के सागर बाबा ने मुझे सदा विजयी बनाया, शक्तिशाली बनाया। इस संगम समय पर परमात्म साथ और हाथ मिला। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।